हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है बर्कले हार्टले विधि। और ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं। देखो, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने पराशरण विसरण में अंतर अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना, पूरा डिटेल में समझा है। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किस तरीके से हमें लिखना है पराशरण विसरण में अंतर, पूरा नोट्स के साथ में कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। और साथ में हमने विपरीत या उत्क्रम पराशरण भी पढ़ा हुआ है बाकायदा चित्र के साथ में, और इसका आंसर कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में ये भी देखा। इसके बाद हमने निम्न को समझाइए, समपरासारी विलयन, अति परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन, सारा पढ़ा हुआ है बहुत ही अच्छे से। और नोट्स में कैसे लिखना है उसका नोट्स भी आपके सामने यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए आज का अपना टॉपिक है पराशरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि। तो आइए इसको सिस्टमैटिक अच्छे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसका जो चित्र है उसी को भाषा में लेंगे। और पराशरण दाब क्या है, देखो बर्कले हार्टले नाम के दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पराशरण दाब नापने की एक युक्ति बताई हुई थी कि किसी भी विलयन का पराशरण दाब नापना है तो कैसे नाप सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनका जो चित्र है वो बनाएंगे। देखो ध्यान से अच्छे से समझना हो। इसमें क्या होता है कि एक कांच की सारंद नली होती है। तो मैं नली बनाना चाहूंगा सबसे पहले। ये देखो, ये कांच की सारंद नली होती है। सारंद का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो छोटे छोटे जो छिद्र हैं मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा। ये देखो, यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। आप स्केल से ऐसे बना देना, ठीक है। और यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र बने गए। अब इसके ऊपर कापर फेरोसाइनाइड का लेप भी होता है। तो कापर फेरोसाइनाइड का जो लेप है वो भी हम यहाँ पे कर देंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कापर फेरोसाइनाइड का लेप कर दिया। देखो कैसे, ये कापर फेरोसाइनाइड का क्या है, लेप है। यहाँ पे भी कर देते हैं। तो कापर फेरोसाइनाइड क्यों लगाई है, क्योंकि ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, प्रयोगशाला में बनाई हुई अर्ध पारगम्य झिल्ली है। और इससे क्या होता है कि विलायक के पार्टिकल यहाँ से आ सकते हैं या जा सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अब इसके अंदर हम जल ले लेते हैं, कोई भी विलायक जल ले सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ये देखो, ये पूरा चित्र बना हुआ है जिसके अंदर विलायक जल लिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है बताओ, विलायक जल होता है। तो हम यहाँ पे जल भर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जल भर लेता हूँ। ये देखो, ये पानी भर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या भर रहे हैं बताओ, पानी। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा ये वाला, हाथ से ही भर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या भर रहे हैं, जल। ये थोड़ा सा फील देगा आपको, क्योंकि आप इसी तरीके से अपनी बुक में बनाओगे, रजिस्टर में जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये क्या है, विलायक जल। हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या है, जल। तो इसमें एक कांच की सारंद नली होती है। देखो लैंग्वेज कैसे लिखोगे, इसमें एक कांच की सारंद नली होती है। क्या बोलोगे, इसमें एक कांच की सारंद नली होती है जिस पर कापर फेरुसाइनाइड का लेप किया जाता है। देखो मुझे तो याद हो गया इतना। इसमें कांच की एक सारंद नली होती है जिस पर कापर फेरुसाइनाइड का लेप किया जाता है। हो गया ना यार। अब देखो, इसमें क्या करेंगे, हम इसके एक सिरे पर क्या जोड़ेंगे, थिसिल फनल। अच्छे से समझना, इसके एक सिरे पर हम जोड़ देंगे थिसिल फनल। ठीक है, तो थोड़ा सा हम, ओहो, ठीक है। और दूसरे सिरे पर हम जोड़ेंगे क्या, केस नली। तो यहाँ पे हमने दोनों यहाँ पे रास्ते बना दिए। अब यहाँ पे हम थिसिल फनल जोड़ने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा।
आपको ध्यान से देखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए सर, हम लोग तो ध्यान से ही देख रहे हैं, यही बात है ना। चलो ठीक, तो जोड़ते हैं, कैसे जोड़ना है। चलो ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थिसिल फनल जोड़ दी है। चित्र आपके सामने मैं बना रहा हूँ ताकि आप भी इस तरीके से एक आइडिया ले सकें कि चित्र कैसे बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिटाने की दिक्कत है, बस कोई दिक्कत नहीं हुआ कि। चलिए, ये हमने यहाँ पे थिसिल फनल बना ली और दूसरे सिरे पर एक केश नली लेंगे। दूसरे सिरे पर क्या लेंगे? एक केश नली, ठीक है। तो हमने एक केश नली ले ली यहाँ पे लगा दी। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको केश नली बना दी। केश नली बहुत ही पतली होती है, तो भले देखने के लिए मैंने, ताकि आपको समझ में आए, होती तो ये बहुत पतली है, ठीक है। तो ताकि समझ में आए इसलिए बना दी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो जल है यहाँ भी आएगा, यहाँ पे भी भरा रहेगा जल। मैंने यहाँ पे पूरे में जल बना दिया, ये सब। मान लो यहाँ तक जल भरा हुआ है, यहाँ पे भी आएगा ये पानी, क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से खुला रहता है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बना देंगे क्या, पूरे में पानी। इसमें एक कांच की सारंद नली होती है, जिस पर कॉपर फेरोसाइनाइड का क्या किया जाता है, लेप किया जाता है। क्या किया जाता है बताओ? लेप किया जाता है। इसके एक सिरे पर थिसिल फनल और दूसरे सिरे पर विलायक, दूसरे सिरे पर केश नली लगी होती है। थिसिल फनल कैसे बनाएंगे? देखो इस तरीके से बनाना आप, ऐसे बना लेना, ठीक है। ये थिसिल फनल, यहाँ तक क्या होता है, पानी भरा रहता है। ये देखो, ये पूरा जलकुंड भी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसको अभी हम क्या बोल रहे हैं, थिसिल फनल। क्या बोल रहे हैं बताओ? थिसिल फनल इसको बोलेंगे, इसको कांच की सारंद नली बोलेंगे, इसको केश नली बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? केश नली। चलो, इनके नामांकन भी साथ में ही करते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बताओ क्या है थिसिल फनल? थिसिल फनल, ये क्या है? कांच की नली, कांच की नली। इस तरफ क्या है, यहाँ पे एक चुटकी लगी रहती है ताकि पानी हम अपने इच्छा से छोड़ सके। यहाँ पे ये देख, यहाँ पे पानी भर दिया, चुटकी खोलेंगे पानी नीचे आएगा, चुटकी बंद कर देंगे ये पानी नहीं आएगा नीचे। ये क्या है? केश नली। केश नली मतलब बहुत ही पतली पतली नली, जितना केस होता है हमारा, यानी बाल होते हैं सिर के, ठीक है। उतनी। चलिए ठीक है, तो ये थिसिल फनल हो गई, केश नली। तो अब इतनी लैंग्वेज कैसे लिखोगे आप? इसमें एक कांच की सारंध नली होती है जिस पर कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप किया जाता है। इसके एक सिरे पर थिसिल फनल और दूसरे सिरे पर केश नली लगी होती है। बताओ इतनी लैंग्वेज याद हुई कि नहीं? बिल्कुल यही लिखा है नोट्स में, अच्छे से समझते जाना। इस संपूर्ण कांच की नली को एक स्टील के पात्र में रखते हैं, तो एक बड़ा स्टील का पात्र आएगा, ध्यान से समझना। अब क्या आएगा? एक बड़ा स्टील का पात्र हम लेकर आएंगे यहाँ पे। तो इस संपूर्ण कांच की नली को एक स्टील के पात्र में रख देते हैं। ये देखो, ये स्टील का पात्र हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। समझ में तो आ गया ना?
ये हमने स्टील का पात्र ले लिया। इस संपूर्ण कांच की नली को स्टील के पात्र में, तो ये क्या है बताओ? तो आंसर है ये स्टील का पात्र है। यहाँ पे इसका नामांकन कर देते हैं कि ये क्या है, स्टील का पात्र। तो फिर से लैंग्वेज बोल देता हूँ। इसमें एक कांच की सारंध नली होती है जिसमें कापर फेरोसाइनाइड का लेप किया जाता है तथा इसके एक सिरे पर थिसिल फनल और दूसरे सिरे पर केश नली होती है। इस संपूर्ण कांच की नली को एक स्टील के पात्र में रख देते हैं। स्टील के पात्र में वो विलयन लेते हैं जिसका हमें पराटन दाब ज्ञात करना है। जैसे मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं शक्कर का विलयन, नमक का विलयन, कुछ भी ले सकते हैं, तो वो वाला विलयन लेना है जिसका हमें पराशर दाब ज्ञात करना है। तो ले लेते हैं यहाँ पे वो विलयन। ठीक है, यहाँ पे पूरे में क्या होगा, पानी होगा, सॉरी विलयन होगा। ध्यान से देखते जाना। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भर दिया। ठीक है, तो ये क्या है बताओ? ये पूरा शक्कर का विलयन है, नमक का विलयन, कुछ भी हो सकता है। अब देखो क्या होता है, स्टील के पात्र में भी कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे कि इसमें यहाँ पे दाब मापक सुई लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे छोटा सा अपन गैप दे देते हैं। यहाँ पे दाब मापक सुई या पिस्टन, पिस्टन भी लगाएंगे, दाब मापक सुई भी लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक पिस्टन लगा देंगे। ठीक है, पिस्टन लगा देते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया? पिस्टन। अब पिस्टन में तो आप जानते ही हो क्या होता है। यहाँ पे पिस्टन की जो डिजाइन है वो कैसी होती है, वो तो आपको अच्छे से पता ही है। ये देखो यहाँ पे हमने piston, इसको नीचे दबाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसकी डिजाइन चेंज करनी होगी। यहाँ देखो चित्र आपके सामने इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये यहाँ पे पिस्टन लगा रहेगा। ये देखिए, अब इस पिस्टन को नीचे दबाएंगे। ठीक है, नीचे दबा देंगे तो क्या होगा, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, जो विलयन है वो भरा रहे। ठीक है, तब इसको नीचे दबाएंगे तो इसमें हम लिख देते हैं कि ये है क्या, असल में ये विलयन है, शक्कर का विलयन। जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो ये विलयन यहाँ पे हो गया, विलयन यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे विलयन लिख दिया। अब देखो ध्यान से, इसको नीचे दबाओगे कब, जब हमें दाब, ये हो गया। अब इसमें स्टील का पात्र होता है जिसमें ऊपरी सिरे पर पिस्टन पी और दाब मापक सुई लगी रहती है। तो यहाँ पे हम एक दाब मापक सुई भी लगा देंगे इस पिस्टन से रिलेटेड। यहाँ पे आप इस तरीके से एक दाब मापक सुई लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दाब मापक सुई हो गई, ये पिस्टन हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये है पिस्टन, ये है दाब मापक सुई। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको इस चित्र को समझने में। तो देखो अब इस चित्र की जो संरचना है, इसकी जो बनावट है वो आप कैसे लिखोगे। इसमें एक स्टील का पात्र होता है, नहीं सॉरी, इसमें लिखना है कि इसमें कांच की एक सारंध नली होती है जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप किया जाता है। इसके एक सिरे पर थिसिल फनल, दूसरे सिरे पर केश नली होती है। इस संपूर्ण कांच की नली को एक स्टील के पात्र में रखते हैं जिसके ऊपरी सिरे पर पिस्टन पी और दाब मापक सुई लगी रहती है। कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी। देखो कैसे पता चलेगा, परासरण कैसे होता है।
कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र, तो विलयन है यहाँ पे, शुद्ध जल है, तो बताओ ज्यादा सांद्र कौन होगा? विलयन ही होगा, क्योंकि इसमें विलय के पार्टिकल है। तो बताओ सांद्र कौन है? सांद्र कौन है अपना? विलयन। तो ये ऊपर वाला विलयन और नीचे वाला विलयन दोनों कैसे है? सांद्र है। कम सांद्र कौन होगा? जल, क्योंकि इसमें कुछ विलय है नहीं, तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा जल की तुलना में, तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा ना। तो विलायक के पार्टिकल देखो क्या करेंगे, विलायक के पार्टिकल इस तरीके से अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होते हैं, विलयन में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये विलायक के पार्टिकल जा रहे हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली में से, और यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, हर जगह इस तरीके से। देख रहे हो आप किस तरीके से ये जा रहे हैं? यहाँ भी जाए। तो इससे क्या होगा? अंदर का जल कम होगा, टोटी से बंद किया हुआ है तो जल कुंड का जल अंदर भी नहीं आ रहा, ये बंद है, मतलब जितना भेजना था उतना भेज दिया, यहाँ से भेजा, केश नली का स्तर चढ़ गया, यहाँ तक आ गया केश नली का जल, अब यहाँ तक आ गया, हमें अच्छे से पता है कि केश नली यहाँ तक है, लेकिन बंद कर दिया। लेकिन जब जल अंदर का इसमें प्रवेश करने लगेगा तो ये जल स्तर गिरेगा नीचे कि नहीं गिरेगा? बताओ, गिरेगा कि नहीं? तो कुछ समय बाद हमने देखा कि ये जो स्तर है वो यहाँ तक पहुंच गया, मतलब इतना जल जो है वो विलयन में चला गया, यहाँ और यहाँ। ठीक है। तो कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, इसकी जानकारी हमें केश नली के जल स्तर से लगी है। इसकी जानकारी हमें कहां से लगी है? केश नली के जल स्तर से लग जाती है। तो हमें पता चल गया कि परासरण हो रहा है। तो परासरण की क्रिया रोकने के लिए जो दाब यहाँ पे हम लगाएंगे वो दाब मापक सुई नोट कर लेगी और वही विलयन का परासरण दाब होगा। कितना सरल। देखो कैसे लिखना। कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया प्रारंभ होती है, इसकी जानकारी केश नली के जल स्तर से लगती है। समझ में आया कि नहीं? ऐसी स्थिति में पिस्टन द्वारा दाब आरोपित, विलयन पर जो दाब आरोपित किया जाता है, किस पर दाब? विलयन पर। विलयन पर जब दाब आरोपित किया जाएगा तो ये विलायक के कण जाना बंद कर देंगे। तो क्योंकि परासरण की क्रिया रोकने के लिए ये देखो विलायक के कण ऊपर आ रहे हैं, दाब यहाँ लगाएंगे तो संपूर्ण दाब एक साथ में इस तरीके से लगेगा, तो ये विलायक का कण अब नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि परासरण की क्रिया क्या हो गई है? रुक गई है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा वही उस विलयन का क्या होगा? परासरण दाब। बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बिल्कुल समझ के देखो, लिखो। ये चित्र वही है जो आप बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, वही चित्र है, अलग से टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। विधि बस थोड़ी सी पढ़ेंगे, ठीक है? विधि इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आपको एक एक शब्द पढ़ के बता। इस विधि में कांच की एक सारंद नली होती, बताओ समझ में आया कि नहीं? कांच की एक नली होती है कि नहीं? अभी मैंने बनाई हुई थी, जिस पर कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप किया जाता है। किया था कि नहीं? लेप किया था ना? ठीक है। इस नली के एक सिरे पर केश नली और दूसरे सिरे पर थिसिल फनल होती है। बताओ बताया था कि नहीं बताया था? ये देखो, एक सिरे पर केश नली होती है और दूसरे सिरे पर थिसिल फनल होती है। बिल्कुल समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे से आ रहा। ठीक है। जिसके द्वारा विलायक जल कांच की नली में पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा विलायक जल पहुंचाया जाता है? थिसिल फनल के माध्यम से। देखो, तो जिसके द्वारा, एक सिरे पर थिसिल फनल होती है, जिसके द्वारा, इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसके द्वारा विलायक जल केश नली में पहुंचाया जाता है, पूरी नली में पहुंचाया, कांच की नली में पहुंचाया जाता है। संपूर्ण कांच की नली को एक स्टील के बड़े पात्र में रखते हैं, जैसा कि मैंने रख के बताया था आपको चित्र के माध्यम से। देखो यहाँ पे पूरी कांच की नली को एक स्टील के पात्र में रख दिया था कि नहीं रखा था? आपके सामने ही रखा था। ठीक है, ये भी समझ में आता है। जिसमें शक्कर का विलयन होता है, किसी का भी विलयन हो सकता है, शक्कर का, नमक का, कोई भी विलयन चलेगा, कोई भी विलयन हो। इस पात्र के ऊपरी सिरे पर पिस्टन पी और दाब मापक सुई लगी रहे, मतलब स्टील का जो पात्र है, जो स्टील का पात्र है, इसमें देखो यहाँ पे स्टील का जो पात्र है, इसमें ऊपर क्या है? पिस्टन पी और दाब मापक सुई लगी रहती है। समझ में आया कि नहीं? बताओ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया प्रारंभ होती है, जिसकी जानकारी केश नली के जल स्तर से मिलती है। बताया था कि नहीं? केश नली के जल स्तर नीचे गिरेगा तो परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी, क्योंकि जल के अणु उसमें जाने लगे। इसके बाद पिस्टन पी को दबाने पर, इसके बाद क्या किया? पिस्टन पी को दबाने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है तथा लगाया गया दाब दाब मापक सुई द्वारा नोट कर लिया जाता है। यही उस विलयन का परासरण दाब है। इसके लाभ क्या है? ये विधि हमें बेनिफिट क्या देती है? इस विधि को हम क्यों अपनाएं? इसके लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ है, परासरण दाब ज्ञात करने में बहुत कम समय लगा। पहली बात तो परासरण दाब ज्ञात करने में हमें बहुत कम समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, ये जो मेथड है, इसमें डायरेक्ट ही कांटेक्ट में जल और विलयन है, और अर्धपारगम्य झिल्ली हमने अपने खुद से प्रयोगशाला में बनाई है, जो कि कॉपर फेरुसाइनाइड है।
उसका हम फॉर्मूला भी आपको अभी आगे चल के बताएंगे। देखो क्या होता है, जल को ऊपर, ये जल के पार्टिकल ऊपर जाएंगे, हमें पता चल जाता है परासरण की क्रिया होने लगी, इससे हमें कम समय लगता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही चल जाता है कि इस नली का जल स्तर थोड़ा सा भी गिरता है तो हमें पता चल जाता है। इसके बाद शीघ्र साम्यावस्था स्थापित होता है, मतलब जल्दी ही दोनों विलयन और जल दोनों ही साम्यावस्था में आ जाते हैं। तीसरा क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली टूटने का कोई डर नहीं रहता। क्यों नहीं टूटती अर्धपारगम्य झिल्ली? क्योंकि यहाँ पे देखो इतना सारा स्पेस है, इतना सारा स्पेस है, तो पूरा विलयन यहाँ पे जो दाब लगाएंगे तो पूरा ऐसा नहीं होगा कि इतना इतना दाब लगाए तो इतने हिस्से पर ही दाब लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पूरा दाब इस पर लगेगा तो ये टूट जाएगी, लेकिन होता क्या है कि विलयन यहाँ पे पूरे में भरा हुआ है। जैसे दाब लगाओगे तो वो पूरे विलयन में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, पास्कल के नियम से यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, तो फिर पूरा विलयन एक साथ में दाब डालेगा तो ये झिल्ली नहीं टूटती। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं बताओ? एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। इनमें विलयन की प्रकृति बदल नहीं पाती क्योंकि परासरण की क्रिया शीघ्र होती है। विलयन का जो नेचर है वो नहीं बदल पाता, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो किसी दूसरे यौगिक में बदल जाए या उसकी कुछ प्रकृति, उसके कुछ गुण चेंज हो जाए, क्योंकि परासरण की क्रिया जल्दी ही हो जाती है, बहुत ही जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये होती बर्कले हार्टले विधि, और इसका ये चित्र है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से पहले तो पूरा। इसके बाद ये इसका स्क्रीनशॉट लेना, रुक जाओ पहले मैं मिटा देता हूँ, ये जो अलग से ओवर राइटिंग की है इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और पूरा नोट कर लो। और अगर आपने नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए, आपको प्रिंटेड, आप सोच रहे हैं कि मैं प्रिंट करवा के यही नोट्स अपने पास रख लूं, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट का नाम है sandeepkharenotes.com, तो वहां पे जाइए और वेबसाइट पर से नोट्स कैसे डाउनलोड करना है इसका भी वीडियो का जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगा, या आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, वहां पे वीडियो मैंने पहले बना के डाला हुआ है कि वेबसाइट से नोट्स कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीजें कर लेना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूंगा, देखो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बांठ-हाफ गुणांक, काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक है तो वो भी देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।